अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पीएच स्केल का। तो सबसे पहले हम पीएच स्केल को देखते हैं कि ये होता क्या है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन प्योर वाटर इज द बेसिस फॉर द पीएच स्केल. Water is a weak electrolyte because it ionizes very slightly into ions in a process called the autoionization or self ionization. इसके अंदर ये है, ये उन्होंने बताया है कि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन मिकदार होती है वो हमें पीएच स्केल से पता चलती है। ठीक है, तो वाटर जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्यों वीक इलेक्ट्रोलाइट? क्योंकि ये स्लोली आयोनाइज होता है आयंस के अंदर। ठीक है, इसलिए इस प्रोसेस को हम ऑटो आयोनाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें वाटर जो है वो आयोनाइज होता है। सेल्फ आयोनाइजेशन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपने कई दफा पढ़ी है, पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ी थी। तो इसका इक्विलिब्रियम में एक्सप्रेशन क्या होगा? के सी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगे और नीचे आएंगे रिएक्टेंट्स। ठीक है, इसमें क्या है, अब इसमें ये है कि जो H2O की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, वो जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। आप देख सकते हैं कि H2O या H प्लस OH, ये अभी आप देखें दोनों में क्या है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। H2O इज इक्वल टू H पॉजिटिव OH नेगेटिव। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये है कि अब हमने इसको न्यू तरीके का जो कांस्टेंट है KW, उससे हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उसके लिए हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच ओ एच इज इक्वल टू, अब इसकी क्या है कंसिडरेशन। अब यहाँ पे आप H2O भी लिख सकते थे, लेकिन आपने ऐसे लिख दिया तो कोई मसला नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या होगी, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज माइनस 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फिक्स वैल्यू है। अब क्या करना है, आप जो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस वन हाइड्रोजन आयन एंड वन हाइड्रोक्साइड आयन ऑन द डिसोसिएशन। तो आपको पता है कि जो वाटर है वो डिसोसिएट जब होता है तो एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन जो है प्रोड्यूस करता है। तो हम इसलिए H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसको हम यूं लिख सकते हैं, या फिर हम इसको H+2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू भी वही होगी। अब हमने क्या करना है, H पॉजिटिव इज इक्वल टू, इसका हमने स्क्वेयर ले लेना है। स्क्वेयर लेंगे तो इसका आ जाएगा -7। ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये चीज़ आपने लाजमी लिखनी है। तो इसके बाद क्या है, as it is difficult to deal with such small figures having negative exponents, so it is convenient to convert these figures into a positive figures using numerical value. It is taking the common base 10 logarithm of the figure and multiplying it with -1. P before a symbol means negative logarithm of the symbol. So before H means negative logarithm of hydrogen. Therefore, pH is the negative logarithm of molar concentration of hydrogen ions. क्या है, ये चीज़ है कि अगर हम माइनस की वैल्यू लिखें या पॉजिटिव की लिखें, अब माइनस की वैल्यू लिखते हुए हमसे गलती हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने इसको एक पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो अब जब भी हम हाइड्रोजन से पहले P लगा देंगे तो इसका मतलब यही होगा कि ये नेगेटिव लोगार्थम है। ठीक है, अब H माइनस या H पॉजिटिव हम इस तरह से इसको लिखें तो फिर ये हमारे लिए मुश्किल होता है। तो पीएच जो है, पी का मतलब यही होता है कि नेगेटिव लोगारिथम है, ये नेगेटिव वैल्यू है ना, इसको हम इस तरीके से करेंगे, पीएच इज इक्वल टू माइनस लोग एच। ठीक है, आप स्मॉल लिखा हुआ देखेंगे, आपके जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये नेगेटिव में है। टू दिस इक्वेशन, a scale developed according to the molar concentration of hydrogen ions that is called pH scale. It ranges from 0 to 14. According to this scale, the pH of water is calculated as, पीएच स्केल है, 0 to 14 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इसमें जो वाटर वैल्यू है वो हमें देखनी है पीएच स्केल का। पीएच स्केल में हमें वाटर की वैल्यू जो है वो उसको हमने देखनी है। तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट हम इस तरह से करते हैं, पीएच इज माइनस लोग एच की वैल्यू आपको पता है क्या थी, पीछे हम पढ़ चुके हैं, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, पीओएच की वैल्यू क्या होगी, पीओएच की वैल्यू भी वही होगी, पीएच पीओएच, ये हमने पढ़ा है अभी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू की आपने वही लिखनी है। तो इनका जब आप लॉग लेंगे तो 7 बनेगा, इसका लॉग 7 बनेगा। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ये ओवरऑल जो है हमारे वाटर की आ गई, वैल्यू आ गई। यहाँ पर जो है आपको, अब यहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑफ पीएच पीओएच ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको पहले भी बता दिया था
जो वाटर की वैल्यू होती है पीएच या पीओएच वाटर की वैल्यू होती है सेम होती है, ठीक है। ये सेम भी होती है। और दूसरी बात ये कि प्रोटीन वैल्यू आ गई है ना, तो हमने इसको टोटल किया तो वैल्यू आ गई है, तो ये कांस्टेंट ही रहेगी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये फिक्स होगी। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे pH की वैल्यू दी हुई है, pOH की वैल्यू दी हुई है। द सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड pH और pOH 7 is considered as a neutral solution. Solution of pH less than 7 are acidic and more than 7 are basic. अब इसमें आप लोगों को दिया हुआ है, देखें 7 नीचे है की वैल्यूज, ठीक है, जिनकी 7 से ऊपर है। अब जिनकी 7 से ऊपर है वो होंगे बेसिक, जिनकी 7 से नीचे है वो होंगे एसिडिक, जिनकी 7 है वो होंगे न्यूट्रल। तो ये चीज को समझाने के लिए यहाँ पे लिखी हुई है कि जो 7 से नीचे है वो एसिडिक है, जो ऊपर है वो बेसिक है। और जो 7 से कम है वो स्लाइटली एसिडिक है, जो ज्यादा हाईली एसिडिक है वो काफी अच्छे हैं 7 से। इस तरह बेसिक में भी ऐसे है, जो थोड़े से ज्यादा है, पीएच की वैल्यू की थोड़ी सी ज्यादा है 7 से, वो जो है बेसिक है, स्लाइटली बेसिक है। लेकिन जिनकी काफी ज्यादा है वो क्या है, वो हाईली बेसिक है। ये स्केल भी आपको दिया हुआ है, यहाँ पीएच स्केल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको न्यूट्रल वैल्यू भी बता दिया उन्होंने, ज़्यादा एसिडिक भी बता दिया, कम एसिडिक भी बता दिया। हर जगह पे आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो ज़्यादा होगी 7 से वैल्यू वो ऑलवेज बेसिक होगी, जो नीचे होगी थोड़ी सी भी नीचे होगी 7 से तो वो क्या होगी, वो हाईली वो एसिडिक होगी, ठीक है। जैसे जैसे आप पीछे आते जाएंगे वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। यही बात उन्होंने इधर बताई हुई है, सिंस द पीएच स्केल इज logarithmic, a solution of pH 1 has 10 times higher concentration than that of solution of pH 2। अगर वैल्यू कम है, ये देखें आप यहाँ पे देखें, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, ये इससे क्या है, ये इससे ज़्यादा एसिडिक है। इस तरह जो 2 है 3 से ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। ये यहीं पे यही बात बताई हुई है। तो इसके कहने का मतलब यही है कि जैसे जैसे पीएच जो है 7 से काफ़ी कम होगी तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। यही सेम रूल आप फॉलो करेंगे बेस के लिए। तो यहाँ पे आपको मेन चीज़ें बताई हुई हैं। पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज ऑलवेज 7, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा उसकी पीएच हमेशा 7 होगी। एसिडिक की लेस देन 7 होगी, बेसिक की हायर देन 7 होगी, ठीक है। और पीएच एंड पीओएच रेंज फ्रॉम द 0 to 14, इनकी टोटल जो वैल्यूज होती हैं वो 0 से 14 के दरमियान एक्सिस्ट करती हैं, 0 से 14 तक। पीएच के यूजेस हैं, पीएच के यूजेस क्या हैं, पीएच की यूज हम देखें कि इसका क्या हमें फायदा है ना, कहाँ यूज होते हैं। तो इट इज़ यूज टू डिटरमिन द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ये एसिडिक और बेसिक जो नेचर है वो हमें सॉल्यूशन की जो है इससे पता चलती है, ठीक है। तो ये पीएच का फायदा होता है हमें। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मेडिसिन कल्चर एट अ माइक्रोबायोलॉजिकल पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। जो भी मेडिसिन बनाने के ये काम आता है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिकल पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। It is used to prepare solution of required concentration necessary for certain biological reaction। भी हमने बायोलॉजिकल रिएक्शन करवाने होते हैं, उसमें जो हमने कंसंट्रेशन देखनी होती है वो हमें इस पीएच के थ्रू जो है पता चल जाती है। अगर ज़्यादा वैल्यू होगी उसकी, सेम वही बात, अगर ज़्यादा वैल्यू होगी तो इट मीन्स ये 7 से ज़्यादा होगी तो ये बेसिक सॉल्यूशन है, अगर कम होगी तो इट मीन्स ये एसिडिक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। कोई भी आप लोगों को बात ना समझ आई वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।